जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो है क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का, जो कि आप सभी को पता है एग्जाम जो है आपके लास्ट सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाला है, जिसमें कि आज आपको क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको 50 दिख रहा होगा, टॉप 50 यानी 60 क्वेश्चन टोटल कराए जाएंगे, जिसमें कि रट लेना, ये सिलेक्शन 100% आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से साथियों, मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों को मैं सिलेक्शन दिला सकूं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना, जो कि मैं दिला के रहूंगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं जीके जीएस की, जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एससीएससी एमटीएस के लिए, जीके जीएस के लिए, वो हमारे वीडियो को जरूर देखें और अपने सिलेक्शन को जो है पक्का करें। साथियों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग, अगर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता है तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखें। आपको जो है वीडियो देखने के बाद बहुत फायदा होने वाला है, जिससे कि आपके सिलेक्शन में जो है चार चांद लग जाएगा। साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों आज क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब साथियों, आपसे पूछ रहा है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है साथियों आपकी राष्ट्रपति द्वारा। यानी बी ऑप्शन क्या है, इसमें बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए आप सभी लोगों को जो है रोज जुड़ना पड़ेगा और वीडियो देखना पड़ेगा और अपने सिलेक्शन को जो है पक्का करना पड़ेगा। अलग का पता लगाइए, ये चारों में से अलग का पता लगाइए। तो इन चारों में से जो है पंकज आडवाणी जो है सबसे अलग है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक है। एक पुस्तक थी सारियों जिसका नाम था माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। वो पुस्तक जो है किसने लिखा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो पुस्तक जो है इस्माइल मर्चेंट ने लिखा था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कूली किसकी प्रसिद्धि कृति है। जो कूली है साथियों, पूछ रहा है किसकी प्रसिद्धि जो है कृति है, तो वो प्रसिद्धि कृति है आपकी जो है मुल्क राज आनंद की। किसकी है, मुल्क राज आनंद की, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस व्यक्तित्व को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, क्या आप उसे दिए गए में पहचान सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति हैं इसमें जिसमें ईमेल आविष्कार का जो है श्रेय दिया गया है, और क्या आप इन चारों ऑप्शन में से उन्हें पहचान सकते हैं। तो हाँ, हम पहचान सकते हैं। वो कौन है, रे टॉम लीसन है। कौन है, रे टॉम लीसन है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। बताइए साथियों, दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था, आपसे पूछ रहा है। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनसेन निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है। साथियों, सेट जो होता है पूछ रहा है कि निम्नलिखित यानी चारों में से किस देश की जो है घरेलू जो है एयरलाइन का नाम है। तो साथियों, घरेलू जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं कि धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों। तो वो कहलाती है आपका मेट लाइन्स। क्या कहलाती है, मेट लाइन्स कहलाती है साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। साथियों, आपसे पूछ रहा है कि संविधान के इन चारों में से ऐसा कौन है जो लेख वित्तीय आपातकाल से जो है संबंधित है। तो वो है आपका अनुच्छेद 360, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 10वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी कौन है, किसके साथियों कि पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा अमेजॉन नदी। कौन सा साथियों? अमेजॉन नदी, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। साथियों आपसे पूछ रहा है कि अंग महाजन पद जो होती है उसकी राजधानी कहाँ है, तो उसकी राजधानी जो है चंपा में है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। जो शांत घाटी है साथियों वो पूछ रहा है कि किस जो है राज्य में वो स्थित है, तो वो साथियों स्थित है आपका केरल राज्य में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी जो आता है साथियों उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण जो है आपका वो है कि समुद्री सतह पर भूकंप, यानी समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तो यहाँ पे सुनामी आने लगता है, उसी का जो है मेन कारण आपका यही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। साथियों इन चारों में से ऐसा कौन सा देश है जो पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो है कि भारत एवं श्रीलंका है। कौन है? भारत एवं श्रीलंका, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। साथियों बताइए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो है साथियों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। पहली बार साथियों पूछा जा रहा है कि जो परमाणु बम था वो कहां फेंका गया था, तो पहली बार जो है फेंका गया था आपका हिरोशिमा में। कहां फेंका गया था? हिरोशिमा, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है। साथियों जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत वो पूछ रहा है कि कहां पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है आपका वो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। अब पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उनका राजनीतिक गुरु कौन था, तो उनका जो राजनीतिक गुरु था वो जानते हैं कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। साथियों आपको मैं बता दूं कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो बहुत ही महान व्यक्ति थे, जो कि महात्मा गांधी जी भी उनका सम्मान करते थे। जब भी उनसे मिलने जाते थे उनके पैरों को जरूर स्पर्श करते थे, जरूर छूते थे। तो साथियों जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो बहुत ही महान व्यक्ति थे, राजनीतिक गुरु थे जो है गांधी जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। जो साथियों डेसिबल होती है वो किससे संबंधित है, तो वो ध्वनि से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 20वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। साथियों चाहे कोई भी देश हो उसका जो आर्थिक विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर। तो साथियों यहाँ पे जो है कि तीनों सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी प्राकृतिक संसाधन और बाजार का आकार और पूंजी निर्माण तीनों सही है साथियों। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी जो है बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादन है। साथियों आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी जो है बैंकॉक है और रबर का जो प्रमुख उत्पादन है वो है। तो साथियों वो ऑप्शन जो है आपका थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों आपका। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है। तो चट्टान में उत्तल उत्तल को साथियों एंटी लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी लाइन, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। तो सतलुज नदी का जो साथियों ऋग्वेदिक नाम है वही आपका है सुतुद्री। क्या है? सुतुद्री, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। पूछा जा रहा है कि जो आपकी इटली की राजधानी है रोम, वो पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किस नदी के तट पर जो है स्थित है। तो साथियों वो स्थित है आपका तीबर के नदी पर, तीबर के नदी पर, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर जो है काम करता है। तो वो काम करता है पूरी आंतरिक परावर्तन पे, यानी पूरी आंतरिक परावर्तन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। जब गन्ना जब साथियों लाल हो जाता है उसके जड़ जो, तो उसका कौन सा कारण इस चारों में से है जिसके कारण जो है गन्ने की लाल जड़ हो जाते हैं। तो साथियों वो कारण है जो आपका, वो कारण है क्या आपका कोलेटोट्रिचम फाल्कटम, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य संविधान का होता है साथियों, वो पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए किस जो है आते हैं। तो ये आते हैं साथियों अनुच्छेद 78, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। साथियों पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की जो खोज हुई थी उसको जो है पहला यूरोपीय यात्री कौन था जिसने खोज किया था। तो पहला जो यात्री था वो था साथियों आपका हाबिल हाबिल तस्मान, यानी हाबिल तस्मान, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। जब रबी का जो है मौसम आता है साथियों, तो भारत में इन चारों में से ऐसा कौन सा फसल है जिसको काटा जाता है। तो साथियों जो आंसर है आपका वो आपका गेहूं है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जो खिड़कियां होती हैं साथियों, उसमें पूछ रहा है कि किस फाइबर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसमें साथियों प्रयोग किया जाता है आपका पॉलीकार्बोनेट, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका बोला किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात का जो है सबसे लंबी तटरेखा है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जिसको सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वो व्यक्ति जो है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आशा पूर्य देवी, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। आपसे पूछा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिसका कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो वो है माल और सेवा कर। कौन है? माल और सेवा कर, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों आपका। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 34 नंबर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है। ऐसा कौन सा घटना होता है साथियों जिससे जो है आकाश का रंग जो है नीला हो जाता है। तो वो साथियों कारण है आपका, वो कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्माइल थिंग,
एक पुस्तक थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्माइल थिंग के लेखक कौन है, पूछा है कि लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे साथियों वो है आपकी अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के किन संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। बड़े साथियों कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की जो है शुरुआत की थी। तो साथियों इसका आंसर जो है 33 यानी 73वां साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिका महासागर किस जल डमरू मध्य से जो है जुड़ती है। तो ये जुड़ती है साथियों आपकी किससे, फ्लोरिडा से। किससे? फ्लोरिडा से, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच तरंग के जो है किस गुण पर जो है निर्भर करती है। तो साथियों वो निर्भर करती है आपका किस पे, आवर्ती पर। किस पे? आवर्ती पर, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ये टेलीग्राम था साथियों उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक थे पावेल ड्यूरोव। कौन थे? पावेल ड्यूरोव, यानी डी ऑप्शन क्या था, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका 29 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित का मिलान करें और परिजनों का नाम दिया है और नदियों का नाम दिया है। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब, राणा प्रताप सागर बांध कृष्णा, सलाल परियोजना महानदी। तो साथियों इसके नीचे जो है आपको ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन से आपको मैच करना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए बी सी डी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी डी, यानी ए जो है चौथा होगा, अब बी जो होगा थर्ड होगा और सी जो होगा, यानी आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। जैसे कि आपको बता दूं कि हीराकुंड बहुउद्देशीय जो परियोजना है साथियों वो महानदी है। कहाँ है? महानदी। और नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय जो परियोजना है साथियों वो आपका है जो है कृष्णा। और साथियों राणा प्रताप सागर जो बांध है साथियों वो है चंबल। और सलाल परियोजना है साथियों वो चिनाब है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि सौर मंडल में किस ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। तो भोर का तारा जिसे कहा जाता है उसको कहा जाता है शुक्र सानियों, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। जितने भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं सभी के सभी बच्चे जो है ये जीके जीएस वाला क्लास करेंगे और अपने जो है सिलेक्शन को जो है बेहतरीन जो है तरीका देंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में साथियों जो है जाना जाता है आपके डा बी आर अंबेडकर को, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को जो है मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो प्राप्त किया जाता है साथियों आपका कार्बन ऑक्साइड को, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की जलडमरू मध्य को जोड़ती है साथियों। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सी जो है परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी और पाक के जलडमरू मध्य को जोड़ती है। तो वो साथियों है आपका क्या है, वो आपका है सेतु समुद्रम परियोजना, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। जितने भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जितने भी बच्चे इसको देखेंगे सभी के सभी बच्चों का जो है जीके जीएस में जो है अच्छे नंबर आने का संभावना बन जाएगा। तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है और सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं सबको लिया गया है यहाँ पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। तो गद गधोवेद जो है आपका साथियों वो आपका संगीत और कला से जो है क्या है संबंधित है, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इस स्टेथोस्कोप की खोज की थी। तो साथियों क्या ऑप्शन होगा इसका, तो इसका जो उत्तर होगा रेने लेनेक, यानी रेने लेनेक, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी जो है उद्गम होता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा झील है जिसमें जो है व्हाइट नील नदी जो है का उद्गम होता है। तो व्हाइट नील नदी का जो उद्गम होता है साथियों वो होता है विक्टोरिया झील, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। तो साथियों वो स्थित है आपका पुणे में, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति जो है साथियों मुख्य रूप से किस जो है उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने में जो है केंद्रित है। तो साथियों वो है आपका किसके मछली का, किसका मछली का, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन पे जो है पहुंच गए हैं और इसके बाद 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराया जाएगा ताकि आप सभी लोगों की तैयारी में जो है जान डाल दिया जाए, ताकि आप सभी लोग जीके जीएस में जो है अच्छा स्कोर कर सके और एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्लियर कर सके। देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। तो साथियों वो मिसाइल है आपका एक्स्ट्रा। कौन मिसाइल है, एक्स्ट्रा मिसाइल है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही है। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि ये बोनस के तौर पे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों वो दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए साथियों FICCI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो वो होता है साथियों आपका, वो होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दिस इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। इन चारों में से ऐसा एक जगह है जिसको हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो वो कौन सा जगह है। तो वो जगह है आपका साथियों कोयम्बटूर होता है साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही है। कोयम्बटूर होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही है। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवेश करता है। बताइए साथियों विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितना लगभग भाग जो है भारत में निवास करता है। तो उसका साथियों बता दूं मैं आपको कि 1/6 भाग जो है वो भारत में निवास करता है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ये क्वेश्चन आपको बोनस के तौर पे और रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जो है इसका उत्तर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणिक ISO 9001 ट्रेन है। तो वो ट्रेन है साथियों आपकी कौन सी ट्रेन है, वो ट्रेन है आपकी भोपाल एक्सप्रेस, यानी जो है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान
CLRI कहाँ पर आधारित है? तो CLR जो आई है साथियों वो कहाँ पर जो है आधारित है? तो वो चेन्नई पे आधारित है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है दुनिया भर में किसके रूप से जो है क्या मना दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस की विश्व आवास दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है साथियों विश्व एड्स दिवस, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एक पुस्तक थी साथियों, उसका नाम था द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक। उसकी लेखक कौन थी? बिरमा सेठ, रोहिंटन मिस्त्री, या अनुराग माथुर, या अरुंधति राय? तो इसका उत्तर है साथियों आपकी अरुंधति राय थी। कौन थी? अरुंधति राय, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मानस बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? साथियों पूछा जा रहा है कि मानव बाघ अभयारण्य जो है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान में, असम में, कि मध्य प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में? तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो है आप सभी लोग उत्तर देंगे और सभी बच्चे बताएंगे कि 60 में से कितने बच्चों का कितना सही है। सभी लोग कमेंट करके जरूर उत्तर देंगे और सभी लोगों को ये बताना है कि कितने बच्चे जो है SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं और कितने बच्चे जो है अभी तक वीडियो को देख चुके हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और अपने सिलेक्शन को पक्का करेंगे। यहां से जो है जीके जीएस में आप सभी छात्रों का, आप सभी बच्चों का जो है 10 से ज्यादा नंबर का जो है तैयारी हो जाएगा। और इसमें से अगर किसी बच्चे ने 60 में से जो है कम से कम 45 अगर सही कर लिया है तो समझ लीजिए आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपके सिलेक्शन को जो है कोई नहीं रोक सकता। आप SSC MTS में जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका सिलेक्शन साथियों पक्का है।